बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था टिप्स, काफ़ी सारी टिप्स डिस्कस की थी सिनॉप्सिस को राइट करने के लिए। उसके पीछे जो मेन थीम था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। और हम बात कर रहे थे, अब हम आ गए थे सिनॉप्सिस के जो कंटेंट पे, कि सिनॉप्सिस किस तरह से हमने राइट करना है, क्या क्या उसकी हेडिंग्स हैं, क्या क्या उसमें मटेरियल है, और उस मटेरियल की क्या वर्थ है, और उस मटेरियल की जो बॉडी है, जो कि हमने उसमें किस तरह से उसको एलाबोरेट करना है। मैंने लास्ट फाइल में जो आपके साथ डिस्कस ये भी किया था कि मैं इसके साथ एक आपको टेम्पलेट दूंगा यूनिवर्सिटी का, और साथ में एक मैं टेम्पलेट दूंगा स्टैंडर्ड से कुछ डिटेल्स लिखी हैं उस पर। तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से राइट करना है, और ताकि आपने एक्टिविटी भी करनी है एंड में इसमें, तो वो भी आपको उसमें से हेल्प मिल जाए। तो बेसिकली कवर पेज के हवाले से हमने बात की थी। आप लोग अपनी प्रायर डिग्रीज में, एजुकेशन में ये काम करते आए होंगे, कवर पेजेस आप लोग बनाते आए होंगे। इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपके पास टाइटल होता है, स्टूडेंट नेम होता है, टॉपिक होता है, एकेडमिक ईयर, यूनिवर्सिटी डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, ईयर डिटेल्स। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। टाइटल पेज सिंपल जो होता है, फर्स्ट पेज। तो जो मैं टेम्पलेट दूंगा उसमें आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे जो फॉर्मेट इसका चलता है वो इस तरह से चलता है। इंट्रोडक्शन, इसमें इसको मैं येलो कलर, हाँ जी, ये है इंट्रोडक्शन। इसको कर देते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन मटेरियल्स, मेथड्स। हम इसको ना इंडिविजुअली नेक्स्ट सब स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। रेफरेंसेस, अच्छा, काफ़ी जगहों पे ना ये चीज़ जो है ना, ये नहीं होती, यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है, एंड इट्स एनफ कि आप यहीं तक ही जाएं। हम वैसे डिस्कस करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स किस तरह से। अच्छा, आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इसमें बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिखें, थीसिस लिखें, रिपोर्ट लिखें, एफआईपी की रिपोर्ट लिखें, कोई पेपर लिखें, तो एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हमें फेस लुक देता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट ये है कि हाँ जी, यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट ये है कि जो हेडिंग्स आपने देखी हैं वो इट सीम्स कि ये बहुत इन लेंथ होंगी, बट इन एक्चुअल जो इसका कॉन्सेप्ट है सिनॉप्सिस का या प्रपोजल का, यहाँ पर ये इतनी इन लेंथ नहीं होती है, बहुत ब्रीफ। आपने जो टिप्स की डिटेल पढ़ी थी या हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि इसको हमने बहुत प्रिसाइज रखना होता है। मैक्सिमम भी अगर चाहे तो 3 पेजेस, 4 पेजेस से ज़्यादा नहीं जाता। तो ये जो हेडिंग्स हैं, ये मतलब अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें और एक रिपोर्ट की बात करें, तो इंट्रोडक्शन कभी कभार 10 पेजेस पे, 20 पेजेस पे भी चला जाता है। बट इन टर्म्स अगर हम साइनॉप्सिस पे बात करें, प्रपोजल पे बात करें, तो ये इतना इन लेंथ नहीं होता, बहुत प्रिसाइज होता है, बहुत शॉर्ट होता है। मेनली एक पैराग्राफ समझ लें, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या है? हमने जो फील्ड है उसको इंट्रोड्यूस करना है, जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं उस पर उसको इंट्रोड्यूस करना है शॉर्टली। जिस तरह अगर हम बात करते हैं कि कोई एप्लीकेशन ले रहे हैं, उस एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन आजकल वर्ल्ड वाइड इसका बहुत यूज है, बहुत जनरल टर्म, जनरल टू स्पेसिफिक हम जाते हैं। बहुत जनरल टर्म, एक सेंटेंस लिया हमने, उसको लिखा, उसके बाद आगे स्पेसिफिक जाएंगे कि इस डोमेन में जो प्रॉब्लम वाली सेंटेंस है ना, यहाँ पर हम आएंगे कि एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड बहुत यूज हो रहा है, तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे
कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो वर्क है वो ये इस पे काम आजकल हो रहा है, बट इस पे काम हो रहा है, ये डेफिशिएंसी बकाया है। इस तरह से हम एक जर्नल सा एक बनाएंगे, इंट्रोडक्शन, फिर आगे स्पेसिफिक थोड़ा जाएंगे, फिर आगे हम लिखेंगे कि उसकी मतलब हमने एक शॉर्टली जो है ना A to Z हमने आना है, जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले जर्नल आए फिर और स्पेसिफिक, थोड़ा सा प्रॉब्लम पे आ गए, फिर जर्नल से डिस्कशन करेंगे कि रिसेंटली जो टेक्निक्स हैं, सपोज अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे इसमें काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिग डाटा में काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें हम ये लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, या हम लिख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को लेकर सी सॉल्व किया जा सकता है, इसका बेटर सोल्यूशन दिया जा सकता है, और इसका सोल्यूशन एंड में हम एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे कि इसके सोल्यूशन से ये अचीवमेंट होगी। पहले हमने जनरल बात की कि वर्ल्ड वाइड में इसका यूज है, एंड में हमने इसको कंक्लूड इस तरह से किया कि ये जो हमने सारा डिस्कशन किया है, इससे ये अचीवमेंट हमें मिल सकती है। एक जर्नल सा सेंटेंस एंड में भी आएगा, लेकिन वो हमारा स्पेसिफिक होगा, हमारी एप्लीकेशन स्पेसिफिक होगा, लेकिन सेंटेंस एप्लीकेशन के लिहाज से होगा कि मतलब वो उसकी एक हम बताएंगे यूजफुलनेस बताएंगे एंड में। तो इंट्रोडक्शन के वेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप लोग हम रिसर्च पेपर्स में आएंगे ना, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के एग्जांपल्स दूंगा, कुछ मेरे साथ एक आध पेपर्स भी अटैच कर दूंगा, यहाँ उसकी शूट्स डाल दूंगा। उन शूट्स डालने से आप लोगों को जो है वो काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स के इसको हम डिटेल में जो है रिसर्च पेपर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ ये इन लेंथ होता है। यहाँ पर हमने मेन जो है ना जो 2 to 3 वर्क्स हैं उनको विद रेफरेंस यहाँ पर कोट करना है। और सेकेंडली इसमें एक और चीज़ है कि अच्छा, इसमें एक तरीकाकार होता है कि आप लोगों ने शायद इसको लिखा हो, इसमें मैंने इसकी डिटेल नहीं दिया कि इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मतलब एक मैंने शूट ऐड करके ना रिसर्च पेपर का या किसी थीसिस का, तो मैं वैसे आपको आइडिया बता देता हूँ कि इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो आपको आइडिया है, उसमें आपने नंबरिंग करनी होती है, नंबर 1 2 3 वो रेफरेंस नंबर है। मतलब आप स्क्वायर ब्रैकेट मिसाल के तौर पे अगर आप लिखते हैं कि रिसेंटली जो रिसर्चेस है उसमें इस तरह से काम किया गया है, और आपने वो कहाँ से पढ़ा, कोई रिसर्च पेपर होगा, कोई बुक होगी, कोई थीसिस होगा, उसका एक लिखने का तरीका कार है। इसमें हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे, रिसर्च पेपर में हम जरा इन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपने वो जो है वो एंड में सपोज आपने उसको 1 कोट किया, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप डालने से पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया 1, और एंड में आपने जो रेफरेंस का सेक्शन होगा बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में, पेज के नहीं, जो कंप्लीट आपने 3 पेज का साइनॉप्सिस लिया है, तो 3 पेजेस के जो एंड में जो थर्ड पेज पे लास्ट हेडिंग है रेफरेंसेस की, उसमें 1 लिख के आपने वो रेफरेंस कोट करना है। इसी तरह सेकंड पे अगर हम बात करेंगे, सेकंड रेफरेंस अगर आपका होता है कि आजकल रिसेंटली ये टेक्निक्स यूज हो रही हैं, तो आप लोग जो हैं तो आपने लिटरेचर में भी ना सपोज आपका सेकंड इंट्रोडक्शन का कर लिया, अगर आपको लिटरेचर में बात करें तो आपने लिटरेचर के जो 2-3 पेपर कोट करें, उसमें आपने लिखना है, उसमें एक तरीका कार है एट ऑल के साथ, वो मैं रिसर्च पेपर में डिस्कस करूंगा। तो उसमें भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट देनी है, सपोज 3 नंबर है, 3 नंबर पे लिख दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का पेपर यूज कर रहे हैं, सपोज फराज ए खान है नाम फर्स्ट ऑथर का, तो आप लिख देंगे, सेकंड ऑथर है, थर्ड ऑथर है, आप लोग लिख देंगे फराज ET8 ऑल। खैर उसे फिलहाल अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल
का रिसर्च ऐड करके एंड में ना, सेंटेंस के एंड में आप उसका थर्ड नंबर कोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और एंड में आपने चेक करना है कि वही नंबर हो। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है काफ़ी सारे, ये तो आपके 3-4 होंगे ना, 5-6 रेफरेंस मैक्सिमम। लेकिन जब बात हम करते हैं रिसर्च पेपर्स की, थीसिस की, वहाँ 50 100 रेफरेंस होते हैं, तो वहाँ पर कई दफ़ा ना एक आध आगे पीछे हो जाता है। तो इसमें आप लोगों ने क्रॉस चेक जो है वो एंड में करना होता है। तो ये चीज़ हो गई लिटरेचर। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मे बी इसमें कोई हेडिंग्स जो है ना वो आगे पीछे हों किसी स्टैंडर्ड में, और दूसरा हमारे यहाँ इतना हार्ड फास्ट भी नहीं है। अगर आप एम्स ऑब्जेक्टिव्स को की बजाय कोई और हेडिंग दे दें या प्लस माइनस, इसमें हो सकता है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन लाजमी होगी। सेकेंडली, अच्छा, एम्स ऑब्जेक्टिव्स के जो हैं ये स्लाइड्स हमारे पास, सॉरी पॉइंट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। इसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है टाइटल की ना, तो वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं किया। तो उसकी वजह ये है कि उस पर मोर फोकस मेरा रिसर्च पेपर पे होगा, क्योंकि वो आप वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट थीसिस टाइटल और रिसर्च पेपर टाइटल, मैनी थिंग्स आर कॉमन कि टाइटल क्या है कैसे। मैंने थीसिस के स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको टाइटल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो इसको हम डिस्कस करेंगे रिसर्च पेपर्स के सेक्शन में नेक्स्ट इंशाल्लाह कि टाइटल किस तरह से आपने बनाना है। यहाँ ये है कि टाइटल से रेलिवेंसी होनी चाहिए, एम्स ऑब्जेक्टिव, वो हम टाइटल को डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज, अचीवेबल, इन चीज़ों को हमने डिस्कस पहले भी कर लिया। टाइम बाउंड, लिमिटेड, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमारी होगी। मटेरियल्स एंड मैथड। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सोच रहे होंगे मटेरियल्स मेथड्स, मटेरियल्स का नाम जब सुनते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इट्स मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या इट्स हार्डवेयर इंजीनियरिंग या सम फील्ड की अगर हम बात करें मेटलर्जी हम डिस्कस करें, बहुत सारी डोमेन्स होती हैं। तो इवन यहाँ पर मटेरियल की जगह एक अल्टरनेटिव वर्ड है डाटा। मैंने आपसे स्टार्ट में जिक्र किया था, आप इसका इसमें आपने बहुत ज़्यादा हार्ड फास्ट नहीं होना, ना ही, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन है ना कि सर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो श्योरली आप मुझ तक पहुंचाएं, मुझे ईमेल कर दें, मैं ईमेल फ्रीक्वेंटली आपको आंसर कर दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं तो मुझे एक ऑडियो मैसेज कर दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर ये यूज़ कर लें, तो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जर्नल्स के जो टेम्पलेट होता है, जर्नल पेपर का टेम्पलेट, उसमें कुछ लोग मटेरियल एंड मेथड्स का वर्ड यूज करते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड टेम्पलेट में ये लिख के देते हैं मटेरियल्स एंड मेथड। हम उसमें भी हेडिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं आगे पीछे। कुछ लोग डाटा एंड मेथड्स का जिक्र करते हैं। मटेरियल मीन वो डाटा जो कि हम यूज कर रहे हैं, इसमें हार्डवेयर भी हो सकता है, इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा भी हो सकता है, कलेक्टेड डाटा किसी फॉर्म में हो सकता है, कुछ वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, इमेजेस फॉर्म में हो सकता है, कुछ सिग्नल की फॉर्म में हो सकता है, कोई फेसबुक का, ट्विटर का, डाटा साइंस की फील्ड में बहुत सारे किस्म के डाटा होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। हार्डवेयर हो सकता है, कुछ सेटअप हो सकता है जिससे कुछ डाटा हमसे इनपुट आ रहा हो, उस पर हमको प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। मटेरियल एंड मेथड्स में आप लोगों ने यहाँ पर देखें, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, हमने पहले भी डिस्कस किया। इसमें सोर्सेज लिखना है कि कहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, यहाँ हमने ये नहीं लिखना कि कलेक्ट किया है। जब हम रिसर्च पेपर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि डाटा हमने यहाँ से कलेक्ट किया और ये सारा, हाँ, वो दैट्स अ टफ सिनेरियो। अगर आप उसे प्रेजेंट करेंगे कहीं जाके, तो आपसे क्वेश्चन होगी कि आपने कैसे डाटा कलेक्ट किया, डाटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे आपको आए, डाटा किस तरह का था, डाटा को जरा शो करें। लेकिन इट्स वेरी सिंपल हेयर,
कि आप कह रहे हैं कि वी विल कलेक्ट डाटा। हाँ, आपको यहाँ सजेशन मिलेगी। अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे सिनॉप्सिस को, प्रपोजल को, आपको यहाँ सजेशन मिलेगी कि रादर देन दैट डाटा आप ये डाटा यूज कर सकते हैं, आप कोई चैलेंज डाटा यूज करें, आप वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन डाटा अवेलेबल होगा, आप वो चेक करें, सजेशन मिलेगी आपको यहाँ पर। यहाँ पर ऑल अबाउट हम बात करें फ्यूचर की। अच्छा, मेथड्स कलेक्शन डाटा फर्दर कि आपने किस तरह कलेक्ट करना है, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, सैंपल साइज, ये डाटा की स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है कि डाटा जो है वो आप जिस डोमेन में डाटा जो जिस किस्म का ले रहे हैं ये उस पे आ जाएगा कि उसका सैंपल साइज क्या है, उसकी डिटेल्स अपनी अपनी होंगी। मे बी उसमें सैंपल साइज का जिक्र ना हो, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स का जिक्र हो जाए, अगर आप कुछ वर्ड काउंट से कुछ करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट, इंक्लूजन एक्सक्लूजन की आप लिख सकते हैं इसमें, ये था हमने ये लिया, ये इसमें मतलब काफी सारी डिटेल है, आप इसमें कह सकते हैं हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, जस्ट एक प्रपोज्ड है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, स्टडी रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिगेशन। हाँ, मतलब आप उसको कंप्लीटली उसमें कंप्लीट एंड प्रिसाइज आपने यहाँ पर उसको डिस्कस। अच्छा, आगे आगे जो चीज़ है ना, ये आपने फर्दर लिखनी है, ये चीज़ें जो है फिलहाल आपने इसको नहीं ऐड करना। बिब्लियोग्राफी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अब देखें यहाँ पर सारा काम आसान हो गया, आपने सिंपल सा एक डिलीवरेबल, असल चीज यहाँ पर एम्स ऑब्जेक्टिव्स आ गई ना, कि आप एम्स ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या है और आप कौन सा डाटा लेना चाह रहे हैं, मेन जिस पे फोकस हो गया। या मेथड, आप कौन सी डोमेन में जाएंगे, ब्रॉडली बात होगी। वेरी स्पेसिफिक तो आप कर ही नहीं सकते। वेरी स्पेसिफिक तो जब आप करेंगे एक चीज इम्प्लीमेंट की, चेक किया, एनालिसिस किया, चेक किया, नई आउटपुट दे रही, फिर सेकंड चेक की, फिर थर्ड चेक की, दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड्स में जिक्र किया था। यहाँ पर तो आप जस्ट एक ब्रॉडली बात करेंगे, एम्स ऑब्जेक्टिव्स आपने जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पर बताने हैं, डिलीवरेबल गोल्स बताने हैं, टाइमलाइन बतानी है, डाटा बताना है, मेथड्स बताने हैं, जिस आपने रेफरेंस देने हैं। ये रेफरेंस वही है जो कि हमने जिक्र किए थे। आई डोंट थिंक सो कि मैंने यहाँ पर कुछ, हाँ, यहाँ ये थोड़ा सा है तरीकाकार, लेकिन इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते। अभी आप इसको सिंपल रखें, कोई 19-20 हो भी जाता है तो आई एकोमोडेट। रिसर्च पेपर में मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक दो लिख के इसमें ऐड करके बताऊंगा। डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें आप इसको करते हैं। मैं आपको सिमेंटिक स्कॉलर एक वेबसाइट है उसका भी ऐड अप करूंगा जिक्र, उसमें किस किस तरह के स्टाइल्स हैं, उन स्टाइल किस कुछ स्टैंडर्ड नेम्स हैं, उन नेम्स में किस किस तरह की चेंजेस हैं, वो इंशाल्लाह मैं उसमें करूंगा डिस्कस। ऑल अबाउट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग है, और इसके बाद आप लोगों को कुछ बेसिक पता चल जाएगा कि रिसर्च क्या है, और आप रिसर्च पढ़नी आ जाएगी, रिसर्च देखनी आ जाएगी, और आप लोग लिख सकेंगे एटलीस्ट। बाकी जो जो जिस डोमेन में जाता है तो ये नॉन टेक्निकल कोर्स है, वो उस डोमेन में जाके देखेगा कि अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। हाँ चलो, दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। तो अब हम बात करें क्लास टास्क की। आपने अब क्या करना है, आपने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट लेना है। अच्छा, एक और ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, आपको साथ दो टेम्पलेट्स दूंगा, उनमें से एक हमारा अपना भी है, इधर का एक यूनिवर्सिटी का है। आप वो वर्ड में है, आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसमें ही जाके एडिट कर लें। हेडिंग्स फ्लेक्सिबल है, मैं ये बात 3 to 4 टाइम्स रिपीट भी कर चुका हूँ, तो आप लोग इसमें जाके। अच्छा, सेकेंड थिंग है, आपने कोई टॉपिक लेना है, कंप्यूटर साइंस का, आईटी का, या जनरल जो बेसिक रिसर्च है उसमें से ले सकते हैं। अच्छा, इसको हम फ्लेक्सिबल रखते हैं, इसको भी फ्लेक्सिबल ऐसे रखते हैं। हाँ सॉरी, लास्ट स्लाइड पे आप देखें, दिस द रिसर्च टॉपिक विल बी ओपन वेदर प्रैक्टिकल और नॉट। यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से ओपन ऑप्शन देते हैं कि आपसे अभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको जस्टिफाई करें। जो चीज़ें मैंने आपसे कही ना कि एक्चुअल में आपने डिफेंड करना है, यहाँ पर हम डिफेंडेबल काम नहीं करते।
मीन्स आप इसको ईजी होके लिखें, बेशक वो इमेजिनेटिव हो, वो इतना क्रिएटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नथिंग अबाउट टेक्निकल इस कोर्स में। कि हम अगर आप CS में जा रहे हैं, कोई डोमेन ले लें, अगर आप IT में जा रहे हैं, सपोज नेटवर्क्स में जा रहे हैं, प्रॉब्लम ले लें, कोई रिसर्च पेपर अगर आपको मिलता है वो ले लें, कोई सिंपल सा आप बुक से ले लें, चलिए ये नेटवर्क था, या बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाएं, आप रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी पे चले जाएं, उसमें नो इशू एट ऑल। आप ये ले लें कि एक सिस्टम है, वहां पर ये सिस्टम चल रहा है, हम ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसको इस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप उसका प्रपोजल बना दें। तो अगर उसमें प्रैक्टिकल, आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि हम इसमें ये प्रपोज कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी चीजें भी लिखते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि ये जब प्रैक्टिकलिटी की बात अगर हम करेंगे, तो दिस वुड बी इन बिटवीन द स्टूडेंट एंड योर सुपरवाइजर। स्टूडेंट इंटरेस्ट, सुपरवाइजर को आपने देना है, ही नोस के उस फील्ड में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या काम प्रैक्टिकल है, क्या नहीं है। यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्या प्रैक्टिकल है कि नहीं, यहाँ हम बात करेंगे कि आपने लिखना कैसे है, ये क्या चीज है, कि डॉक्यूमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है, और आपने इसको कैसे राइट करना है। यहाँ पर मेन फोकस ये है, क्या वो रिसर्च हो सकती है, क्या वो रिसर्च नहीं हो सकती, वो कितनी प्रैक्टिकल है, उसकी जो टेक्निक्स आपने लिखी है वो कितनी है वर्थ रखती हैं, कितनी लेटेस्ट है, बेशक वो टेक्निक 1900s की हो, यहाँ पर उसका कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर यह है कि आपको इसकी जो बेसिक थीम समझ आए कि इसको आपने कैसे लिखना है। कल को आप किसी डोमेन में इंटरेस्ट रखते हो, तो अपने सुपरवाइजर के साथ, अपने इन बिटवीन किसी इदारे के साथ आप रिसर्च करें, तो आपको लिखना आ जाए। तो हाँ जी, तो इसमें यह है कि आप लोगों ने ये लिखना है, और इसमें गाइडलाइंस इसमें लिखी हैं, स्लाइड्स में भी हैं, और सेकेंडली आप लोगों के पास वो भी अवेलेबल है, टेम्पलेट्स तो जो दो दे रहा हूँ मैं। तो अच्छा, मैक्सिमम पेज लिमिट इज 3। इट डजेंट मीन कि आपने 3 तक इसको घसीटना है। अगर आपका 1 पे आ रहा है, 1 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है, 1 इज ऑल्सो ओके। अगर आपका 1 पेज आ रहा है ना, 1 पेज आ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर इसको एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आपने इसको अपने उस फोल्डर में ऐड करना है। तो राइट आफ्टर मिड्स, क्योंकि नेक्स्ट चांसेस के आपके नेक्स्ट वीक के जो है वो मिड्स भी हैं, तो राइट आफ्टर मिड्स फिर हम देखते हैं कि हमने प्रेजेंटेशन का क्या करना है, एंड सेकेंडली इनका क्लास टास्क का क्या करना है। मेरा था कि शायद मैं पर्सनल कोई इसका वाइवा रख लें या प्रेजेंटेशन रख लें, और मैं प्रेजेंटेशन के साथ हर एक की इंडिविजुअल जो है ना चेक कर लूँ ये क्लास टास्क। 3 स्टूडेंट्स की पर वीकली रख सकते थे, तो इंडिविजुअल सबके चेक कर लूँगा, लेकिन अब वो पॉसिबल शायद ना हो। वैसे 4th मंडे को डिसीजन है, तो हम जो है राइट आफ्टर मिड्स इसको डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली अगर पेपर के हवाले से है, तो वो हम जो है आई कोऑर्डिनेट विद CR, तो वो आप लोगों को क्वेश्चन का क्यूरी भी ईमेल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और CR के थ्रू भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।